अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ जी, कहीं प्लेस ऑफ आप कई सवाल उठा रहे हैं तो सवाल उनसे भी पूछिए जो आपकी व्यवस्था का हिस्सा है। या इंजरी रिपोर्ट के लिए बगैर आवेदन के सिविल सर्जन और हेल्थ सेक्रेटरी के यहाँ भेजा जाता है? ये सामान्य प्रक्रिया है कि अगर सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उस रिपोर्ट को ही माना जाता है। अगर उस रिपोर्ट से असहमत होता है व्यक्ति तो सीधे तौर पे जाता। मैं सीधे तौर पर इस सवाल पर आता हूं। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मुकेश हमारे संवाददाता इस वक्त सहरसा से जुड़ रहे हैं और वो सही तौर पे बताएंगे आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर एफआईआर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मुकेश, क्या आप बता सकते हैं? चुनौती दे रहे हैं नीरज जी कि आखिर अगर ऐसा मामला था तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई और इस बात को उसमें मेंशन क्यों नहीं किया गया? खालिद जी, मैं सीधा नीरज जी से ही सवाल करना चाहूंगा और कुछ बातें उनको बताना चाहूंगा। पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि कसबाई इलाके के थानों में किस तरह से जो है आवेदन देते हैं पीड़ित और कैसे मामला दर्ज होता है। एक आवेदन 4 बार फाड़े जाते हैं तब जाके मामला दर्ज होता है। पहली मेरी बात यह। दूसरी यह कि जिस घर में इतना बड़ा सदमा लगा हो, जिस बच्चे के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो, उस परिवार में कैसा माहौल होगा, क्योंकि बच्चे को पहले आरोपी बनाया गया है और उस पर चोरी का जो है मामला दर्ज किया जा रहा है। ऐसी सूचना से अवगत है परिजन उसके, पीड़ित के, और ऐसे दबाव के बाद जो है परिस्थिति बनती है कि यह पक्ष भी यह मुकदमा दर्ज करे उन लोगों पर जिन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। तो उस परिस्थिति में किसने आवेदन लिखा और किसने जो है सिग्नेचर किया, जरा देख लें। आवेदन किसी और ने लिखा। जो पीड़ित पक्ष है उसको पूरी जानकारी नहीं थी कि उस आवेदन में क्या क्या लिखी हुई बातें हैं और उसने जो है सीधा उसका मुकदमा दर्ज हो रहा है। यह जानकारी उसके लिए काफी थी उस वक्त। मुकेश, हम आपको थोड़ा देर के लिए रोक रहे हैं। भोलानाथ झा जी हैं सिविल सर्जन सहरसा, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भोलानाथ झा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए कि आखिर इंजरी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है उस बारे में कोई जानकारी, जिस बात को चुनौती दी जा रही है इस वक्त नीरज जी की तरफ से कि वो कील ठोकने के निशान नहीं है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो बच्चा आरोप लगा रहा है, उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं, उस बात में दम नहीं है, नीरज जी ये कह रहे हैं। जरा बताइए कि आखिर ये क्या है और क्यों इसे इंजरी रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया? फोन कर दिया तो सिविल सर्जन साहब ने फोन काट दिया। शायद उचित नहीं समझ रहे हो कि वो इस बात पर कोई टिप्पणी करें। खालिद जी, 1 मिनट का वक्त दूंगा। मुकेश जी जो बात कह रहे थे यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था। मैं मुकेश जी की रिपोर्ट को पिछले 4-5 दिनों से फॉलो कर रहा हूं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि आपके पास ये कोई आधार ही नहीं है कि आप इसको डिनाई करें। अगर आप डिनाइल ना, अगर 5 दिन का वक्त आपने डिनाइल में खर्च ना किया होता तो शायद पीड़ित परिवार को इंसाफ की कम से कम संभावना दिखती। वो आज बिल्कुल गौण है। मैं उसके चाचा को सुन रहा था। उतना खौफ और दहशत अगर एक खास वर्ग में अगर बिहार में ये पाया जाएगा और ये बढ़ता जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं, तो पूरी व्यवस्था के लिए उचित नहीं है जी। तो नीतीश जी जो और उनकी सरकार जो कर रही है, मैं उनकी सरकार और सत्ता पक्ष से उतना संबंधित नहीं हूं, बिहार के जनमानस की बात कर रहा हूं कि अगर ये भरोसा नीचे जाता गया तो शायद लोग आगे से, अभी तो एफआईआर की बात कर रहे हैं, लोग छोटी छोटी शिकायतें लेकर के भी जाने से घबराएं। चलिए इस बहस में, गर्मागर्म बहस में हम जो असली मुद्दा है उसको खोने देना नहीं चाहते हैं। एक आखिरी सवाल जो बहुत अहम सवाल है कि इन तमाम चीजों के बीच में असली बात इंसाफ मिलने की बात है। कहीं ना कहीं गलत हुआ है, नीरज जी भी ये मान रहे हैं और विपक्ष जो है जाहिर तौर पर इसे एक मुद्दा बना रहा है। इंसाफ मिलने की बात, क्या व्यवस्था जो है इस गरीब परिवार को इंसाफ देने के बारे में नहीं सोच सकता है? अब जो गलतियां पीछे हुई वो हो गई, आगे इंसाफ की कितनी गुंजाइश बनती है नीरज जी, और इसके लिए क्या कोशिश हो सकती है? नहीं, पहले तो मैं आपके रिपोर्टर के रिपोर्ट को चैलेंज करता हूं। ये अद्भुत है। ऐसा हुआ है कि कोई आपराधिक घटना हो जाए और हम लोग का जहां घर है, हम लोग उस इलाके से आए हैं जहां अपराधियों का हमने जंजाल देखा है। आपराधिक घटना होने के बाद मुकदमा दर्ज करने में गलती हो गई, ये अद्भुत बात है। नीरज जी, आप अगर रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो तस्वीरों को भी चैलेंज कर रहे हैं, पूरी दास्तान को चैलेंज कर रहे हैं, एक बच्चे के साथ जुल्म हुआ इसको भी चैलेंज कर रहे हैं। कहने दीजिए, नहीं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सिग्नेचर है, एक भाषा में लिखा हुआ एक तरह का अक्षर है। अब इसको सिग्नेचर के लिए आप वेरीफाई करवाइए, जांच करवाइए। ये सामान्य प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को आप फांसी पर चढ़ा देंगे यूं ही, उस पर कील ठोकने का कोई उसने मुकदमा नहीं दर्ज किया और उस व्यक्ति को आप फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यही जस्टिस होता है। और मैं झा जी की बात को मैं बताना चाहता हूं उनको
कि मैं किसी समुदाय और बिरादरी के खिलाफ अब नहीं है, हमारे तो दल के एमएलए वहां से हैं, ऐसी बात नहीं। दूसरी बात है भाई, सामान्य तौर पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। नीरज जी, एक आखिरी चीज नीरज जी, दो आरोपी ने आत्मसमर्पण किया है, तीसरे आरोपी के लिए कुर्की जब्ती और इश्तेहार के लिए कानून की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। सरकार ने किसी को बचाने का काम नहीं करती है। हम तो दल के विधायक। एक सवाल मनोज जी उठा रहे हैं, उसका जवाब बहुत थोड़े में दे दीजिए कि आखिर आपने फिर सस्पेंड उन्हें क्यों किया है? नीरज जी, मैं कह रहा था कि अगर ये डिनायल का मोड अभी है तो उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया? और दूसरी बात, मैं इस घटना को अररिया फारबिसगंज से लेकर के 4 दिनों के अंदर में कील ठोक, ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है और ये जानबूझ करके इस स्टोरी को क्रिएट करके सामाजिक तनाव पैदा होगा। इससे माफ कीजिएगा, ऐसी बातों से समाज में तनाव फैलता है। अब बताइए क्या मतलब है? एफआईआर नीरज जी कोशिश हर तरफ से हो, कोशिश नीरज जी कोशिश हर तरफ से हो कि सामाजिक तनाव ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूं नीरज जी, एक आखिरी चीज जिम्मेवारी है नीरज जी, एक मित्रवत सलाह है परिवार का, वो लोग भी है, उसके पिता एक एमएलए वहां के रहे हैं। नीरज जी, समाज में इस बात की इजाजत दी कि बिना बहुत अहम बहस इस वक्त चल रही है, लेकिन हमारे पास वक्त इस वक्त बहुत कम है। आखिरी सवाल मनोज झा जी, हम इस बहस को यही हमें खत्म करना होगा। नीरज जी, एक सत्ता और समाज में दूरी ना होने दीजिए। ये आपकी सरकार वो दूरी दिनों दिन बढ़ा रही है, उस दूरी को ना। और समाज में जोड़ दिया तो वो जवाब जरूर देंगे नीरज जी। गरीब लोगों को न्याय मिलता है, विधायक जेल की सलाखों के भीतर गए हैं, लेकिन किसी निर्दोष आदमी को राजनीतिक कारणों से कोई प्रताड़ित करे, इसकी सब समाज में इजाजत नहीं दी जा सकती है। डिनायल में नहीं, नीरज जी, वक्त बहुत कम है, जल्दी से बस एक लाइन में बताइए कि आप इसमें मानते हैं कि कहीं जो है वो कौन रोका है? एक मासूम के अधिकार का हनन हुआ है, उसे जिस तरह से पीटा गया है, क्या आप पीटने को भी डिनाई करते हैं कि उसे पीटा गया है, उसे मारा पीटा गया है, उसके शरीर पे जख्म दिया गया है? बाल श्रम का उल्लंघन है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र है और कोई व्यक्ति ये आपराधिक कृत्य करता है तो ये आपराधिक मामला माना जाएगा और उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। चलिए, बहस लाइव में हमारे पास वक्त इतना ही है। नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज झा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस तनाव की बात की जा रही है, उन्माद की बात की जा रही है, वो उन्माद तब फैलता है, बढ़ता है जब नाइंसाफी होती है। तो इस लालू प्रसाद, इस बच्चे को भी इंसाफ मिले, इसके परिजनों को भी इंसाफ मिले, और जुल्म की दास्तां जो इस पे घटी है जाहिर तौर पे वो फिर ना दोहराई जाए किसी और के साथ। ये जिम्मेदारी सभी की बनती है। बहस लाइव में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।